तो आज हम लोग सेमिनार के पहले क्लास में पहले दिन में उपस्थित हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुनर्जागरण की प्रयोजन, रिनाशा इन द ऑल स्टेट ऑफ लाइफ। तो रिनाशा जो है ये बाबा का डिस्कोर्स है आर्यू का, ये 2 जनवरी 1986 का। कोलकाता में बाबा उन दिनों थे और उस समय का ये डिस्कोर्स है। रिनाशा, बाबा इसको रीअवेकनिंग बोलते हैं, पुनर्जागरण। ये है क्या चीज पुनर्जागरण? मनुष्य जगा था, फिर सो गया, अब फिर से उसको जगाने की जरूरत है। ये सर्वप्रथम ये रिनाशा यूरोप में आया था, जिसको हम रिवाइवल ऑफ पास्ट के नाम से जानते हैं। लेकिन बाबा ने जो शब्द यूज किया इसके लिए रिनाशा का रीअवेकनिंग, पुनर्जागरण। तो जो बाबा इस चीज को बहुत ही क्लियर शब्दों में बता रहे हैं कि क्या पुनर्जागरण पहले नहीं था या था, लेकिन मनुष्य उसको समझता नहीं था। आज इसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जीवन का प्रत्येक क्षेत्र आज विपर्यस्त अवस्था में चला गया है, अस्त व्यस्त हो गया है। उसमें फिर से पुनर्जागरण लाने की जरूरत है, उसमें फिर से रिनाशा लाने की जरूरत है। हम सभी जानते हैं कि हमारा जो जीवन का अस्तित्व है वो 3 चीज पर खड़ा है। वो क्या है? भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। ये 3 चीज पर हमारा संपूर्ण जीवन का अस्तित्व टिका हुआ है। इसमें से अगर एक भी की कमी रह जाए, अगर एक को भी आप अपने जीवन से उसको आप हटा दीजिए, तो हमारा जीवन का जो प्रॉपर संतुलन है, बैलेंस है, वो बिगड़ जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं आज मनुष्य का जीवन का जो अस्तित्व है उसके 3 स्तरों में पुनर्जागरण की आवश्यकता है। क्योंकि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज विपर्यस्त अवस्था आई है। आदमी सोया हुआ पड़ा हुआ है, मुर्दे की तरफ बैठा हुआ है, आता है सब कुछ लेकिन करना नहीं चाहता है, क्योंकि उसके पास प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है, प्रॉपर उसके पास नॉलेज नहीं है कि हम करें क्या। सोया हुआ है, उसको जगाने की जरूरत है। बाबा कहते हैं कि परम पुरुष के द्वारा जो बनाई गई जो सृष्टि है, इस सृष्टि का जो प्रत्येक जीव जगत है, वनस्पति जगत है, वो सबके अंदर में पुनर्जागरण लाने की जरूरत है। हम किसी को अवहेलित नहीं कर सकते। परम पुरुष के द्वारा जो बनाई गई जो सृष्टि की समस्त जो वस्तुएं हैं, उसका संपूर्ण विकास ही पुनर्जागरण है। आज इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। तो हमारा जो जीवन का जो 3 अस्तित्व है, उसमें से जो पहला अस्तित्व है वो है भौतिक क्षेत्र। ये भौतिक क्षेत्र आज सबसे ज्यादा प्रभावित है। मनुष्य आज का अपने भौतिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा परेशान है। क्यों परेशान है? आइए देखते हैं। इसमें बाबा करीब 5 से 6 तरह की बात बता रहे हैं। पहला क्या है? पहला अस्तित्व तो हमने बता दिया, फिजिकल स्ट्रेटा। दूसरा है साइकिक और तीसरा है स्पिरिचुअल। जो हमारा फिजिकल स्टेटा है, जो भौतिक स्तर है जीवन का, उसमें बाबा 5 से 6 चीज की चर्चा कर रहे हैं। पहला है विज्ञान, साइंस। आज का साइंस हम सभी जानते हैं किसके लिए काम कर रहा है। आज का विज्ञान आज की नहीं है,
विज्ञान जब से मनुष्य इस धरती पर आया ना, तब से उसके जीवन में विज्ञान है। आज का मनुष्य जिस तरीके से जी रहा है, जीने का जो उसका जो स्टाइल है, हर एक चीज वैज्ञानिक तरीके से, हर तरह के नए नए सुख सुविधा उसको चाहिए, ये सब विज्ञान दे रहा है उसको। जितने भी सामाजिक सुख सुविधाएं हैं मनुष्य को जीने के लिए जो प्रदान की जा रही है, वो विज्ञान ही दे रहा है। लेकिन अगर इस पर ठीक तरीके से हम विचार करें तो हमें लगता है कि आज का जो विज्ञान है वो किसके लिए काम कर रहा है। आज के वैज्ञानिक युग में हमें पुनर्जागरण की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए कि आज का विज्ञान अधिकतम उसका जो उपयोग ना हो करके दुरुपयोग हो रहा है। क्योंकि आज का विज्ञान कुछ कैपिटलिस्ट लोगों के हाथ में कंट्रोल होकर के रह गया है। बाबा ने कहा कि विज्ञान हमेशा सद्विप्रों के नियंत्रण में रहेगा। अगर सद्विप्र के नियंत्रण में विज्ञान नहीं रहेगा तो विज्ञान का यूटिलाइजेशन से ज़्यादा मिस यूटिलाइजेशन होगा और आदमी मिसगाइड होता रहेगा। तो आज का विज्ञान क्या चाहता है? अधिक से अधिक घातक बम बनाएगा कि एक दूसरे देश को हम कैसे नष्ट करेंगे। डॉक्टर ऐसी ऐसी दवाइयां बनाएगा कि अधिक से अधिक लोग बीमार कैसे पड़ें, है कि नहीं? अभी 2, 2.5, 3 साल से हम लोग कोरोना से जूझ रहे हैं, अभी भी खत्म नहीं हुआ। इस कोरोना ने मनुष्य को बहुत कुछ सिखाया, लेकिन इस देखिएगा अगर विचार करके तो इस कोरोना में सबसे ज़्यादा वही लोग मरे हैं जिनको पहले से कोई ना कोई बीमारी रही है, और वही लोग मरे हैं, घर में बहुत कम लोग मरे हैं, सब जाकर के हॉस्पिटल में ही मरा है। तो इस कोरोना से सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ? बड़े बड़े लीडर्स, मिनिस्टर को, कैपिटलिस्ट, डॉक्टर्स को, यही ना पैसा कमाया सबसे ज़्यादा। हम सभी जानते हैं कि उसकी कोई प्रॉपर मेडिसिन नहीं है, फिर भी पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचता और 10 दिन 15 दिन में 20-25 लाख का बिल बना करके भेज देता था। भाई कोई दवाई नहीं है तो ये 10-20 लाख का क्या चीज़ का बिल बना दिया? आदमी मर रहा है और उसको कमाने की पड़ी है। हर देश इस कोरोना के नाम पर खूब पैसा कमाया, इतना लूटा कि लोगों का घर द्वार बिक गया इलाज कराने में, ये अवस्था आ गई। तो आज का विज्ञान अगर हम विवेक तरीके से सोचे, चिंतन करें तो हमें लगता है कि आज का विज्ञान किसके लिए काम कर रहा है? उन लोगों के लिए काम कर रहा है जिसको सबसे ज़्यादा उसको फायदा है। डॉक्टर इसलिए काम कर रहा है क्योंकि डॉक्टर की कमाई है। आप कोई भी मेडिसिन लेने जाते हैं, जिस रोग की मेडिसिन खाते हैं वो रोग तो जरूर ठीक हो जाता है, लेकिन उसके बदले में दूसरा कितनी सारी बीमारियां आ जाती हैं हमारे शरीर में। तो इसको ठीक करने की जरूरत है, पुनर्जागरण लाने की जरूरत है। क्योंकि होता क्या है कि जब समाज जिस पर ज्यादा विश्वास करता है, अगर वही हमको धोखा देने लगे तो आदमी विश्वास किस पर करेगा? क्योंकि ये सामाजिक जीवन में एक बहुत बड़ी बात आती है विश्वास की। डॉक्टर पर हम विश्वास करते हैं, साइंटिस्ट पर हम विश्वास करते हैं, जो नॉलेज में हमसे सुपीरियर है उस पर विश्वास करते हैं कि हमको एक प्रॉपर गाइडलाइन देंगे, सही डायरेक्शन देंगे, हमें जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, हमारे जीवन का उद्धार कैसे होगा। तो यही लोग अगर आपकी साधुता को, सरलता को देख करके, आपकी सिंप्लिसिटी को देख करके शोषण करने लगेंगे तो क्या होगा? हम किस पर विश्वास करेंगे? इसीलिए पुनर्जागरण की जरूरत है। हमारे इस आज का जो वैज्ञानिक क्षेत्र प्रभावित हुआ है, जिस कारण से भी प्रभावित हुआ है, आज उसकी विपर्यस्त अवस्था आई है, उस अवस्था को ठीक करने के लिए बाबा कहते हैं कि पुनर्जागरण लाना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि जिस तरीके से हम आर्ट को अपने जीवन का एक अंग मानते हैं, वैसे ही विज्ञान भी हमारे परम सुख के लिए उपयोग में आना चाहिए। ऐसा करने से ही हमारे जीवन का जो भौतिक क्षेत्र है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, उसमें सुधार आएगा।
और हम उसका जो आज साधारणतः 80-90% जो हम उसका दुरुपयोग करने में लगे हुए हैं, जब हमारा विवेक जागृत होगा तो उसको हम उपयोग में लाएंगे। अब मोबाइल है, इसका बहुत सारा उपयोग है, लेकिन हम मैक्सिमम टाइम इसका दुरुपयोग करने में लगे हुए हैं। घर में माताएं भोजन पका रही हैं, बच्चा रो रहा है तो उसको मोबाइल चला करके दे दिया, भाई मोबाइल देखते रहो, बिजी रहे कम से कम। तो उस मोबाइल के माध्यम से उसको बहुत तरीके हैं सिखाने के लिए, नए नए गेम क्रिएट करेंगे, है कि नहीं। उसको प्लेवे के माध्यम से, मोबाइल के तरीके से माध्यम से हम बहुत कुछ उसको सिखा सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कर रहे हैं और इसका नतीजा है कि उसका बहुत गलत इम्पैक्ट आज के न्यू जनरेशन के ऊपर पड़ रहा है और वो दिखता है। हम जिस समाज में, जिस परिवेश में, जिस घर में, जिस परिवार में हम रहते हैं, वो हमें साफ साफ दिखता है। तो उसको ठीक करने की ज़रूरत है। हम अपने विवेक से उसको सही तरीका अपनाएंगे, अपने बच्चों में भी वो डेवलप करेंगे कि उसका कहीं ना कहीं उसका मिसयूज तो नहीं हो रहा है। हम अपने काम में बिजी हैं, बच्चा क्या देख रहा है पता ही नहीं है। इसीलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम समाज को ठीक करना चाहते हैं, भौतिक क्षेत्र को सुधारना चाहते हैं, अपने भौतिक क्षेत्र में पुनर्जागरण लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें आसपास की जो चीज़ें हैं, क्योंकि आज का जो युग है विज्ञान का युग है, हम हर अपने आसपास की उसी वैज्ञानिक वस्तुओं से घिरे हुए हैं। अगर हम उसको उपयोग अपने विवेक के अनुकूल करेंगे तो उसका हमको फायदा होगा और हम दूसरों को भी बता सकते हैं और दूसरे भी इससे लाभान्वित होंगे। तो जीवन में विज्ञान हो गया, और जो दूसरी जो चीज़ें हैं वो है सोशल प्रोग्रेस। बाबा कहते हैं समानम एजते अस्मि इति समाजः, समानम एजते जना अस्मि इति समाजः। साथ चलने का, एक जब हम गोल को लेकर के जब हम एक साथ चलते हैं उसी को समाज कहा जाता है। आज अगर हम देखें समाज में तो इतनी ज़्यादा डिस्पैरिटी चल रही है, इतना ज़्यादा भेदभाव चल रहा है कि हम समाज में समानता कहाँ ला रहे हैं, है कि नहीं। जात पात का भेदभाव इतना ज़्यादा है, काले गोरे का भेदभाव इतना ज़्यादा है, अमीरी गरीबी का भेदभाव इतना ज़्यादा है, शिक्षित अशिक्षित लोगों का भेदभाव इतना ज़्यादा है कि नहीं। ये क्यों है? ये जब तक डिस्पैरिटी रहेगी तब तक समाज कभी विकसित नहीं होगा, समाज में गतिशीलता नहीं आएगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि इस डिस्पैरिटी को दूर करना होगा। कैसे दूर करेंगे? जो आज समाज में इतना ज़्यादा फैला हुआ है उसको हम कैसे दूर करेंगे? इतना गहराई तक ये जा चुका है आज के समाज में कि इतनी आसानी से भी हम उसको चाहें तो नहीं कर सकते हैं। इसके लिए बाबा कहते हैं एक ही चीज़, हर एक व्यक्ति को एजुकेट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर एजुकेशन के अभाव में आज समाज में इतनी सारी डिस्पैरिटी दिख रही है। इसलिए बाबा कहते हैं सा विद्या या विमुक्तये, हम कितने पढ़े लिखे क्यों ना हो जाए, अगर उस विद्या का सही हमारे जीवन में व्यवहारिक रूप में अगर वो विद्या का उपयोग नहीं हो रहा है तो वो किताबी ज्ञान से हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होने वाला है, हम सामाजिक कल्याण में कभी भाग नहीं ले सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि समाज को प्रॉपर एजुकेट करना पड़ेगा जी, तभी जाकर के हम समाज को सही गति की तरफ ले जा सकते हैं। क्योंकि जब तक ये डिस्पैरिटी रहेगी तब तक हम समाज में जो चाहते हैं लाना वो नहीं ला सकते हैं। तो देखिए प्राचीन काल से ये बातें, ये आज की बात नहीं है, प्राचीन काल से चलते आ रहा है, महाभारत काल से भी पहले से चलते आ रहा है। ऊंच नीच जाति पाति की जो भेदभाव है, कर्ण सूर्य पुत्र था अगर उदाहरण के तौर पर लिया जाए तो उसको सारी जिंदगी, था तो विद्वान, अच्छा महारथी था, महारथी में उसकी गिनती होती थी, था तो विद्वान महारथी था,
लेकिन सूत पुत्र होने के चलते समाज में कभी उसको सम्मान नहीं मिला। सारी जिंदगी अवहेलित जीवन जिया। द्रोणाचार्य को लीजिए, वो राजपुत्रों को शिक्षा के अलावे और किसी को भी शिक्षा नहीं देते थे। उनका एक अपना सिस्टम था। एकलव्य उनको गुरु मानकर जंगल में अभ्यास किया और बहुत बड़ा धनुर्धर बन गया। अंत में उससे भी अपना अंगूठा मंगवा लिया, उसको देना पड़ा, क्योंकि गुरु दक्षिणा का वही सिस्टम है कि भाई गुरु जिसको माने, अगर गुरु दक्षिणा में मांगता है तो उसे देना पड़ेगा तुम्हें। तो जरा सोचिए कि ये कितना बड़ा अन्याय हुआ है। तो आज के सामाजिक व्यवस्था किस तरह से विपर्यस्त अवस्था में चली गई है। काला गोरा, रूस में श्वेत क्रांति एक बार चली थी। जितने गोरे थे सिर्फ उसी को रखना है, जितने काले थे उसको भगाओ। जमालपुर में एक बार मारवाड़ी क्रांति चली थी, जितने मारवाड़ी थे सबको भगाओ। सबको भगा भी दिया। अब तो बहुत कम लोग रह गए हैं जमालपुर में। अपने मार्गी परिवार में देख लीजिए, काले गोरे का अगर कोई बच्ची काली पैदा हो जाए तो उसको शादी में कितनी बड़ी परेशानियां होती है। कितना मार्गी दादा दीदी लोग परेशान होते हैं कि दादा क्या करें, बड़ी मुश्किल है। तो आज के समाज में कितनी असमानताएं हैं, इस तरह से डिस्पैरिटी, इस तरह से भेदभाव। हम इंसानियत को तो तोड़ रहे हैं ना। बाबा का ये तो सिस्टम नहीं है। बाबा ने तो नव्य मानवतावाद दिया। इस सृष्टि का हर एक चीज परम पुरुष का है, परम पुरुष का व्यक्ति है। किसी भी तरीके से उसमें भेद करना ये जीवन धर्म के बिल्कुल खिलाफ है। किसी भी अवस्था में आपको राइट नहीं है इसमें भेद पैदा करना। लेकिन जो लोग भेद डाल रहे हैं काले गोरे के बीच, जात पात करके, अमीरी गरीबी, ऊंच नीच, इस तरह का जो भेद जो पैदा हुआ है आज के समाज को कहाँ ले गया है। तो इसको ठीक करना है। ठीक करने के लिए पुनर्जागरण की जरूरत है। बाबा कहते हैं जो हमारा सामाजिक जीवन आज के परिवेश में जिस तरीके से हम लोग समझ रहे हैं, ये वो चीज आज की नहीं है, ये बहुत पहले से चलते आ रहा है। और जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स इस धरती पर आए, धार्मिक गुरु इस धरती पर आए, लोगों ने बहुत कोशिश किया इस चीज को दूर करने के लिए और लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ा। लेकिन वो चीजें आज भी समाज में वैसे ही बैठी हुई है, पड़ी हुई है। उसको ठीक करने के लिए बाबा को इस धरती पर आकर के पुनर्जागरण करने की बात करनी पड़ी, क्योंकि हमें इस चीज की आवश्यकता है। हम नहीं करेंगे तो करेगा कौन? किसी न किसी को सामने आना पड़ेगा, किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा करने के लिए। तो समाज में जो असमानताएं फैली हुई है इसको दूर करने के लिए बाबा कहते हैं अपने अंदर समता भाव लाना पड़ेगा। ये जो डिस्पैरिटी है समाज में, इसको दूर करने के लिए अपने अंदर समता भाव लाना पड़ेगा, मानसिक संतुलन बनाना पड़ेगा, मानसिक भारसाम्य को मेंटेन करना पड़ेगा। वो कैसे होगा? तो बाबा कहते हैं तिरादपि सुनीचे न तरोरी व सहिष्णुना अमानी नाम मान देयम कीर्तनीय सदा है। तिरादपि सुनीचे, बाबा बता रहे हैं कि मन को संतुलन बनाने के लिए, मन के अंदर साम्य अवस्था लाने के लिए, आज समाज में जो डिस्पैरिटी आई है, जब तक हमारा मन समता भाव में नहीं आएगा तब तक हम उस चीज को दूसरे के साथ कैसे अप्लाई करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं तिरादपि सुनीचेना तरोरिव सहिष्णुना। तीन किसको बोलते हैं? घास। तो अगर विनम्रता सीखनी है तो घास कितना विनम्र होता है ना। हम चलते हैं पांव से पूरा उसको दबा देते हैं, अब बेचारा दब जाता है। कभी विरोध नहीं करता है कि मेरे ऊपर पांव तुम क्यों रख रहे हो, चुपचाप दब जाता है। अब फिर पांव हटा लेते हैं, फिर खड़ा हो जाता है। कितना विनम्र है वो ना। तो अगर विनम्रता सीखनी है तो उस घास से, तरोरिव सहिष्णुना। अगर सहनशीलता सीखनी है तो पेड़ पौधे से। पेड़ पौधा कितना सहनशील है, एक एग्जाम्पल है। ठंड में ठिठुरता है, गर्मी में तपता है, बरसात में भीगता है,
फिर भी वो कभी मना नहीं करता किसी को कि तुम मेरा छाया क्यों ले रहे हो, तुम मेरा फल क्यों खा रहे हो, है कि नहीं? तुम जलावन के लिए मेरे लकड़ी को मेरे को क्यों काट रहे हो? वो मिट जाना चाहता है, खत्म हो जाना चाहता है, लेकिन फिर भी कभी भी ना नहीं कहता, क्योंकि देना ही उसका धर्म है, त्याग ही उसका धर्म है। तो बाबा कहते हैं सहनशीलता अगर सीखनी है तो ऐसे पेड़ से सीखो, विनम्रता सीखनी है तो घास से सीखो। अमान इनाम अमान दया। व्यवहारिक दृष्टिकोण से समाज 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिसको इग्नोर करता है, उसको मान नहीं देता है। वो 3 कौन कौन है? जो अशिक्षित है, जो गरीब है ना, जो जाति में बहुत नीचे है। समाज इन 3 लोगों को हमेशा इग्नोर करता है, नहीं मानता है। बाबा का वीडियो भी देखे होंगे, उसमें अमीर आदमी आता है तो उसको कैसे बुला रहे हैं, गरीब आदमी आता है तो कैसे बुला रहे हैं, देखे हैं ना, सबको पता है। तो बाबा कहते हैं अगर ये डिस्पैरिटी, भेदभाव आपके मन में रहेगी तो आप समाज में समानता कैसे लाएंगे? हम एक आध्यात्मिक साधक हैं, हमको भेदभाव से बचना चाहिए, क्योंकि हमारा मन तो हमेशा परम पुरुष का चिंतन करते करते इतना ऊंचा उठा हुआ है, इतना बृहद हो गया है कि पूरा संसार हमारे मन के दायरे में आ गया है। तो हम किसको इग्नोर करेंगे? अपने से किसको अलग समझेंगे? नहीं समझ सकते। इसलिए बाबा कहते हैं कि समाज जिसको मान नहीं देता है तुम लोग उसको मान दोगे, जो अशिक्षित है उसको सही शिक्षा दोगे, ठीक है? जो अवहेलित जीवन जी रहा है, जाति से जो नीचे है, दबा हुआ है समाज में, उसका कोई कदर नहीं है, तुम उसको बुला करके सम्मान दोगे, तुम उसको इज्जत करोगे। जो व्यक्ति बहुत गरीब है समाज उसको भी नहीं पूछता है, कभी सम्मान नहीं देता है, ऐसे व्यक्ति को तुम बुलाओगे, इज्जत दोगे, सम्मान दोगे, प्रतिष्ठा दोगे। और ये काम करते में क्या करना होगा? कीर्तनीय सभा है, कीर्तन गाते रहिए, मन हमेशा पवित्र रहेगा और ऐसे काम करने में आपको जरा सा भी संकोच नहीं हो। मन में जरा सा भी संकोच नहीं आया कि ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्यों गरीब के घर में जा रहा हूं, मैं क्यों उसको भोजन दे रहा हूं, मैं क्यों अशिक्षित व्यक्ति के पास बैठ रहा हूं। क्योंकि समाज में डिस्पैरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आप देखेंगे अपने पड़ोस में, अपने रिलेशन में एक सामाजिक परिवेश ऐसा बना हुआ है कि आप किसी से बात कर लीजिए तो सामने वाला व्यक्ति आपसे नाराज है, अरे आपने उससे कैसे बात कर लिया, वो तो छोटी जाति का है। तो जरा सोचिए कि हमको कितना संभल करके चलने की जरूरत है। बाबा के आइडियोलॉजी को भी इस्टेब्लिश करना है और अपने आप को भी समाज में प्रतिष्ठित करनी है। ऐसे तो बाबा की आइडियोलॉजी की बात करते करते आपकी तो प्रतिष्ठा हो ही जाएगी, आपको अलग से प्रतिष्ठित होने की जरूरत नहीं है, समाज आपको प्रतिष्ठा दे देगा। सिर्फ गुरु के काम में आप हमेशा आगे बढ़ते रहिए, करते जाइए, कुछ न कुछ हमेशा करते रहिए, बाबा रास्ता खोल देंगे। फिर बाबा कहते हैं कि जब हमारे मन में जब समानता आएगी, जब समदृष्टि होगी, समता भाव जब आएगा, तो देखना कि तुम्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होगी, खुद तुम्हारे पास चल के लोग आएंगे। क्योंकि आपकी पर्सनालिटी ऐसी डेवलप्ड हो जाएगी कि आप जिधर से भी गुजरेंगे उधर आपको लोग फॉलो करना शुरू कर देंगे। क्योंकि आध्यात्मिकता एक ऐसी जीवन शैली है, अगर इसको आप अपने जीवन में सही रूप में उतार रहे हैं तो आपका एक आकर्षण एक आम आदमी के आकर्षण से बिल्कुल अलग होगा, हर चीज में आकर्षण होगा। आप देख लीजिए अपने आप। तो बाबा छोटी छोटी चीजों को समझाने के लिए बहुत ही मार्मिक बात बोलते हैं। अगर उस चीज को हम अपने जीवन में चरितार्थ करें तो दिन दूर नहीं है कि हम लोग बाबा की बातों को बहुत जल्दी समाज में स्टेब्लिश कर सकेंगे। लेकिन चलने की जरूरत है, करने की जरूरत है। अगर बैठे रहेंगे तो सबसे पहले हमारे ही अंदर रीनाशा की जरूरत पड़ेगी, हमको अपने परिवार में ही रीनाशा की जरूरत पड़ेगी, हमको अपने बच्चों के अंदर ही रीनाशा की जरूरत पड़ेगी। ये फिलॉसफिकल बातें हैं, बाबा की किताबों से जो कुछ हम सीख रहे हैं, जब तक उसको हम व्यवहार में नहीं उतारेंगे तब तक ये किताब की बात सिर्फ किताब में रह जाएगी। एक टाइम था जब लाइफ का सबसे ग्रेट नॉलेज वेद को माना जाता था।
अगर भूल से भी उस जमाने में कोई औरत वेद मंत्र सुन लिया तो शीशा पिघलाकर उसके कान में डाल दिया जाता था कि वो बहरी हो जाए। समझिए कितना भेदभाव था। लेकिन अब वो आज तो नहीं है ना, आज वो बात नहीं है। परिवर्तन तो हो रहा है, बहुत तेजी के साथ परिवर्तन हो रहा है। खाली हम लोगों को थोड़ा सा आगे बढ़ने की जरूरत है। फिर देखिए बाबा कितनी बड़ी क्रांति ला देते हैं समाज में। हम लोग यहाँ 4 लोग बैठ करके सेमिनार कर रहे हैं, अगर हमें 4 लोगों में इस बाबा की बातों के लिए हमारे मन में अगर अवेयरनेस पैदा हो जाए तो हमें 4 कम नहीं है, बहुत कुछ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल लाइफ, पॉलिटिक्स ये ऐसा शब्द है कि आज हम लोगों में से कोई अनभिज्ञ नहीं है, सभी जानते हैं। तो आज का पॉलिटिक्स कैसा है? बस दूसरे को नीचा दिखाना, दूसरे को गाली देना, दूसरे को अपमानजनक शब्द बोल करके उसको समाज के बीच में ला करके क्या बोलते हैं उसको नीचा दिखाना। हर देश ऐसे ही कर रहा है। तो पॉलिटिकल लाइफ हमारा कितना विपर्यस्त अवस्था में आ गया है। राजनीति इसका नाम क्यों पड़ा होगा? एक टाइम था जब राजतंत्र था तो राजा को लोग ईश्वर का रूप मानते थे, और राजा का ईश्वर का रूप होने के दायित्व होने की वजह से जब उसकी प्रजा में से कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रजा अगर धर्म के रास्ते से भटक जाता था तो राजा का कर्तव्य होता था कि उस भटके हुए व्यक्ति को धर्म के रास्ते पर पुनः लाना। और उस भटके हुए व्यक्ति को धर्म के रास्ते पर पुनः लाने के लिए जो नीति तैयार होती थी, ये नीति राजा के द्वारा निर्मित होने के कारण इस नीति का नाम हुआ राजनीति। लेकिन आज देखिए राजनीति है, ऐसी राजनीति रह गई है क्या? जो भटकता है उसको और भटकाओ, और इतना भटका दो कि वो फ्रस्ट्रेट होकर के समाज से ही दूर हो जाए। तो बाबा कहते हैं कि आज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है पॉलिटिशियन के हाथ में है, और ऐसा पॉलिटिशियन आज का समाज का कौन है? सभी जानते हैं, बोलने की जरूरत नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा कल्याण के लिए होना चाहिए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन में शोषण की भावना आ गई तो फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकता। ये समझने की बात है। अगर आपके शासन में कल्याण की भावना नहीं है तो आप शासन नहीं कर सकते। कब तक आप दबा के रखेंगे लोगों को? आपका डोमिनेशन कब तक चलेगा? उसी समाज में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा हो जाएगा जो आपके विद्रोह पर उतर जाएगा, और जब आपका विद्रोह होना शुरू हो जाएगा तो फिर आप अपने आप को बचा नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते हैं कि पॉलिटिकल लाइफ आज हमारा इतना विपरीत अवस्था में चला गया है, इसको ठीक करने के लिए इसमें रिनाशा लाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि पहले उसको मुरलिस्ट बनना पड़ेगा। जो मुरलिस्ट व्यक्ति है उसके हाथ में शासन होगा, वो न सही शासन करेगा समाज के ऊपर, और उसका जीवन खुद विपरीत अवस्था में है, पतित आदमी है, तो उससे हम समाज के लोग क्या उम्मीद रख सकते हैं? कोई उम्मीद नहीं रख सकते। वो तो शोषण करेगा, और उसका काम यही रहेगा कि हम कितना शोषण करें, उसका यही काम है, क्योंकि उसको आप आसानी से नहीं समझा सकते हैं। एक बात है ना कि पशु हमेशा शक्ति की भाषा समझता है, सभी जानते हैं। इसलिए पशु के साथ बहुत रेशनल व्यवहार करना पड़ता है, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी कर देंगे। तो बाबा कहते हैं कि पॉलिटिकल लाइफ को ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हमें उसके जीवन में आदर्श की बात करके, है ना, प्रॉपर एजुकेशन दे करके उसको ऐसा हमको बनाना है कि उसके मन में कल्याण की भावना आ जाए। और जब जिसके पास समाज का पावर है, शासन करने की जिसके पास कैपेसिटी है, पावर है, अगर वो व्यक्ति का मन अगर पवित्र हो जाएगा और उसके मन में अगर कल्याण की भावना आ जाएगी तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। हम मार्गी भाई बहनें माताएं, हम क्या सोचते हैं? सोचते हैं ना कि कोई पावरफुल आदमी हो तो उससे हमारा अगर रिलेशन खूब बढ़िया रहेगा तो हमको वक्त पर काम आएगा। भाई समाज में एक मान्यता है, लोग सोचता है ना। लेकिन ये भी सोचना चाहिए
कि वो व्यक्ति है कैसा। अगर उस व्यक्ति का आचरण कंडक्ट ठीक नहीं है तो ऐसे लोगों से अच्छा है कि आप संगति से बचें, क्योंकि संगति आपके जीवन को बहुत प्रभावित करता है। संगति आपकी ठीक नहीं है तो समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी नहीं हो सकती है। इसलिए संगति बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए साधक साधिकाएं अपनी संगति सोच समझ करके करें। किसी को भी अपना संगत नहीं दे दिए, किसी को भी अपना दोस्त मित्र नहीं बना लिया, ऐसा नहीं। हम संगति करेंगे बहुत संभल संभल करके, बहुत विचार करके। आगे आता है हमारा इकोनॉमिक लाइफ। ऐसे इस विषय की बात नहीं है। इकोनॉमिक में बाबा 4 तरह का इकोनॉमिक दिए हैं: जनरल इकोनॉमिक, कमर्शियल इकोनॉमिक, पीपुल्स इकोनॉमिक और साइको इकोनॉमिक्स। बाबा कहते हैं आने वाला जो भविष्य है ना, वो साइको इकोनॉमिक का टाइम होगा, क्योंकि मनुष्य के जीवन में अगर संतुष्टि नहीं मिलेगी पैसे कमाने के बाद भी, तो वो पैसा किस काम का। आज आदमी पैसा कमाता है लेकिन संतुष्टि नहीं है, संतोष नहीं है, आदमी तबाह है। आजकल के लड़के लड़कियों को, न्यू जनरेशन के लड़के लड़कियों को देखिए, है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया, पैसा मिल रहा है, रात के 2 बजे तक 3 बजे तक काम करता है जग करके। लाइफ ऐसी हो जाती है, 40-45 के बाद ऐसा शरीर अकड़ जाता है कि फिर भयानक बीमारियां शुरू हो जाती हैं। अब बड़े मजे की बात है कि पैसा कमा करके अपना स्वास्थ्य गंवा दिया, अब उसी पैसे को स्वास्थ्य को ठीक करने में लगा रहा है। ऐसा है कि नहीं? उसी पैसे को अब स्वास्थ्य को ठीक करने में लगा रहा है। तो ये कोई प्रोग्रेस की बात नहीं हुआ ना, ये माइनस में चला गया। इसीलिए बाबा कहते हैं कि एक बात और बता दूं, जो हमारा पीपुल्स इकोनॉमिक है, इसमें नोबेल प्राइज अभी कुछ दिन पहले ले गए बांग्लादेश के अमर्त्य सेन, और उन्होंने किसकी बात कही? बाबा की ही बात कही। हम लोगों की बात को दुनिया ले रही है और हम लोग सो रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बात सामने वाला व्यक्ति हमको आकर के पढ़ाने लग जाए और हम कहते रह जाए कि ये तो हमारी बात है। इसलिए अब सोने की जरूरत नहीं है, अब अपने जीवन में पुनर्जागरण लाने की जरूरत है, तब जाकर के हम उसको ठीक कर पाएंगे। तो इकोनॉमिक लाइफ हमारा कितना प्रभावित है? बाबा कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को मिनिमम रिक्वायरमेंट की गारंटी देनी है, मिनिमम रिक्वायरमेंट की गारंटी देनी है, और मिनिमम परचेजिंग कैपेसिटी, इसकी भी गारंटी देनी है आपको। अगर ये 2 काम आप दे देंगे तो क्या समाज बन जाएगा? क्योंकि मनुष्य को खाली खाना पीना और आवास, रहने के लिए घर इतना ही काफ़ी नहीं होता है ना, उसकी बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं। ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है आदमी को सिर्फ अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, है ना, अपने जीवन की रक्षार्थ के लिए ये मिनिमम चीज़ें हैं। हर एक व्यक्ति को ये चाहिए, हर एक व्यक्ति को ये चाहिए, क्योंकि इसके बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता। तो बाबा इकोनॉमिक्स में बात करते हैं इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की। तो बैलेंस इकोनॉमी की बात जहां आती है हमारे इकोनॉमिक लाइफ में पुनर्जागरण करने के लिए, बाबा उसको बैलेंस इकोनॉमी कहते हैं। बैलेंस इकोनॉमी बाबा 4 चीज देते हैं, है ना। ये पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन का 30 to 40% बाबा बोल दिए कि एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहेंगे। अगर हमारा इकोनॉमिक लाइफ को ठीक करना है तो बाबा बता रहे हैं कि हम इसको कैसे पहले बैलेंस करेंगे, क्योंकि अगर सिस्टम बैलेंस में रहेगा तो हमारा जीवन बहुत आसान हो जाएगा जीना। तो बाबा कहते हैं कि बैलेंस इकोनॉमिक सिस्टम में 4 चीज दे रहे हैं। पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 30 to 40% एग्रीकल्चर, और बाबा ने एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री का दर्जा दिया, क्योंकि आज की दुनिया में आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, लेकिन भूख लगेगी तो भोजन ही चाहिए ना। पैसा तो नहीं खाएंगे ना, सोना तो नहीं खाएंगे कि चांदी खाएंगे, भूख लगने पर सबको भोजन ही चाहिए। इसलिए बाबा ने एग्रीकल्चर को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। लेकिन इस एग्रीकल्चर को भी आज ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत विपर्यस्त अवस्था में चल रहा है, ये सभी जानते हैं। दूसरा है
20% एग्रो और 20% एग्रीको, और 10% जनरल कॉमर्स ट्रेड और 10% इंटेलेक्चुअल जॉब्स। अगर इस तरीके से हम इकोनॉमी को बैलेंस करेंगे तो आने वाले समय में हमको नहीं लगता है कि किसी तरह की समस्या आएगी। क्या भक्ति प्रधान दादा, बाबा का यही सिस्टम है, बैलेंस इकोनॉमी करने का जो सिस्टम है ये प्रॉपर यही तरीका है। तो आने वाले भविष्य में बाबा कहते हैं कि मनुष्य को साइको इकोनॉमी का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य जो भी पैसा कमाएगा उसी पैसे में उसको संतुष्टि मिलेगी। संतुष्टि कैसे मिलेगी? जब उसका स्पिरिचुअल लाइफ मेंटेन हो। क्योंकि इस संसार में मनुष्य का जो मन है ना, ये अनंत चाहत से जुड़ा हुआ है। इसके अंदर अनंत ऐषणाएं हैं। आप इसको दुनिया का मालिक भी बना दीजिएगा तो भी उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि मनुष्य को ऐसा बनाना पड़ेगा कि उसका स्पिरिचुअल एलिवेशन, और जितना उसका स्पिरिचुअल एलिवेशन होगा उतना ही मानसिक शांति मिलेगी उसको। 2 पैसे ही कमाएगा, वो स्वर्ग की तरह जिंदगी जिएगा। अगर मानसिक संतुलन उसकी नहीं है, स्पिरिचुअल एलिवेशन नहीं है, मन बृहद के लिए आकर्षित नहीं हो रहा है, तो वो आदमी पूरी जिंदगी 99 को 100 बनाने के चक्कर में गुजार देगा और अंत में निराश होकर के मर जाएगा। ऐसे ही होता है। हाँ, वो तो बढ़ेगा, वो कम नहीं होता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि इकोनॉमिक क्षेत्र में पुनर्जागरण की जरूरत है। आप मिनिमम रिक्वायरमेंट दीजिए, मिनिमम परचेजिंग कैपेसिटी दीजिए। इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए बाबा ने जो 4 जो सिस्टम दिया है उसको आप समाज के बीच लाइए, मेंटेन कीजिए। देखिए कैसे होता है। अगली बात, कल्चर। कल्चर क्या है? आज हमारी संस्कृति कितनी प्रभावित है ये हम सबों से छिपी नहीं है कि नहीं? संस्कृति, कल्चर को बाबा कहते हैं डिफरेंट एक्सप्रेशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, है ना। ये जो मनुष्य का जो अभिव्यक्ति का जो डिफरेंट तरीका है उसी को बाबा कल्चर कहते हैं। खाना, सोना, चलना, बैठना, बात करना, कपड़े पहनना, ये सब क्या है? कल्चर है। लेकिन अगर इस कल्चर में दूसरे को कष्ट देने वाली जब बात आने लगती है ना, तो उसी को असभ्य कहने लगता है। तो कल्चर और सिविलाइजेशन दोनों एक साथ चलता है, अलग अलग नहीं चलता है, दोनों एक साथ चलता है। इसीलिए कहा गया है एजुकेशन इज द पार्ट ऑफ कल्चर। हमको एजुकेट करके व्यक्ति को सिविलाइज बनाना है। तो बाबा के सिस्टम के अनुसार हम सिविलाइज कैसे बनेंगे? यम नियम का पालन करेंगे, नियमित साधना करेंगे, सेकंड पॉइंट को ठीक से अपने जीवन में उतारेंगे, तब ना हम सिविलाइज बनेंगे। और जितना हम सिविलाइज बनेंगे हमारी अभिव्यक्ति उतनी ही सूक्ष्म होगी, समाज को हम आकर्षित करेंगे। ऐसे ही होता है ना। तो कल्चर और सिविलाइजेशन अलग नहीं रह सकता, टुगेदर एक साथ चलेगा, एक साथ रन करेगा। दोनों के बीच में जरा सा भी डिस्टर्बेंस पैदा होगा तो फिर समाज में विपर्यस्त अवस्था, समाज डिजेनरेशन की अवस्था आने लगेगी। तो आज का कल्चर कितना डोमिनेटेड है देख लीजिए। हमारे लोग बाहर के लोगों को नकल कर रहे हैं और बाहर के लोग हमारे लोगों को नकल कर रहे हैं। कितना ज्यादा है ना। बाबा कहते हैं हम लोगों के जीने के लिए बाबा ने एक सुंदर संविधान बनाया, वो चर्या चर्च है ना। तो अगर हम चर्या चर्च को अपने जीवन में मान करके चलते हैं तो हमको नहीं लगता है कि फिर कोई क्लैश होगा। क्लैश कहाँ होता है? जब हम अपने गुरु की दी हुई बातों को अपने लाइफ से कंप्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं, तभी जाकर के क्लैश होता है और तभी हम परेशान भी होते हैं। इसलिए बाबा का कहना है कि कल्चर को हम तभी सुसज्जित रूप से सजा सकते हैं तभी जब हम एजुकेट होंगे। इसीलिए आज के समाज में खास तौर से हम मार्गी समाज की बात करते हैं, न्यू जनरेशन के जो बच्चे हैं अभी,
हमारे माता पिता का, मार्गी दादा दीदी का ये प्रथम कर्तव्य है कि जिस तरीके से वो लोग अभी लाइफ स्टाइल को अभी कैरी कर रहे हैं, आप लोगों का पहला धर्म है कि सबसे पहले उसके लाइफ में आपको रिनासा लाने की ज़रूरत है। आप सोए रह जाएंगे, आपके बच्चे कहाँ निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, और जब बुढ़ापा आएगी तो लगेगा कि हमारे बच्चे हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। अभी भी बहुत मार्गी दादा लोग फ़ोन करते हैं, दीदी लोग फ़ोन करते हैं कि दादा बेटा तो हमारा बात नहीं सुनता है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसकी आदत कैसे ऐसे हो? हम ही आप हैं ना, उसकी आदत को बिगाड़ लिए हम ही लोग हैं, और कोई नहीं, बाहर का आदमी नहीं बिगाड़ रहा है, हम लोग बिगाड़े हैं। क्योंकि जब आपको पेरेंट्स होने के नाते, गार्जियन होने के नाते आपको उसको प्रॉपर गाइडेंस देना आपका धर्म है, प्रॉपर मॉनिटरिंग करना आपका काम है, स्ट्रॉन्ग सुपरविजन देना आपका काम है, लव एंड केयर आपका काम है। अगर इस चीज़ों को भुला करके और आप सोचते हैं कि हम मार्गी हैं, हम साधना पूजा कर करके हम अपने आप को ठीक कर लेंगे और बच्चों पर ध्यान नहीं रहेगा, तो कल के दिन वो बच्चे आपको रुलाएंगे। और यही कारण है आज के समाज में ओल्डेस्ट बन रहा है ना, बहुत तेजी के साथ वृद्धाश्रम बन रहा है। एक हमारे बड़े दादाजी एक बहुत बढ़िया इंसिडेंट सुनाए थे। एक बार दिल्ली में, नोएडा में एक मैनेजर लोगों के बीच में एक मीटिंग एड्रेस कर रहे थे, तो दादाजी ने कहा कि यहाँ कितने मैनेजर बैठे हुए हैं? तो किसी ने कहा कि दादाजी 500 मैनेजर हैं यहाँ। तो दादाजी ने कहा कि आदमी कितने हैं? बोला कहा एक भी नहीं। ये 500 मैनेजर, एक भी आदमी नहीं। तो उन्होंने एक छोटा सा इंसिडेंट बताया कि दिल्ली में एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और उनका एक बेटा, उसको भी पढ़ा लिखा करके उन्होंने अच्छा लॉयर बना दिया सुप्रीम कोर्ट में। तो जहाँ वो लोग रहता है वहाँ पर कॉमर्शियल एरिया है, वहाँ हर चीज़ काफ़ी महंगी है। तो बेटा ने कहा कि पापा इस घर को बेचकर कहीं डोमेस्टिक एरिया में ज़मीन लेकर के घर बना लेते हैं, यहाँ बहुत असुविधा है, बहुत हर चीज़ कॉस्टली है, मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके पिता ने कहा कि घर क्यों बेचने की बात करते हुए, घर ही मैं तुम्हारे नाम कर देता हूँ, फिर जो करना करते रहना अपना। उसके फादर ने प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दिया अपने बेटे के नाम से। 6 महीना बीत गया, बहू बोलती है कि पापा जी घर के नौकर को बड़ी असुविधा होती है, आप ऊपर वाले कमरे में जाके शिफ्ट हो जाते तो बहुत अच्छा हो जाता। तो पिता है भाई वृद्धावस्था में क्या करेगा, फिर ऊपर जाकर के शिफ्ट हो गया। कुछ दिन के बाद में बोला कि अतिथि लोग आते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। तब वो बेचारा समझ गया कि हमको निकालने की प्लानिंग है। सामने खंडहर था, झोपड़ी बना के रहने लगा। ठंडी का दिन आया, ठंडी से मर गया। पूरी दिल्ली दहल गई, किसी ने एक शब्द नहीं बोला। तो ये दोष किसका है? अवश्य ही आज के एजुकेशन सिस्टम का दोष है। आज का जो कल्चर, जिस तरीके से हमारे बच्चे बच्ची डोमिनेटेड कल्चर जी रहे हैं, आने वाले समय में अगर इसको अभी से हम लोग ठीक नहीं करेंगे, अभी से हम स्ट्रॉन्ग सुपरविजन अगर अपने बच्चों में नहीं रखेंगे, तो क्या होगा कि हम जो समाज मार्ग का बनाना चाहते हैं, आनंद मार्ग का, वो समाज हम नहीं बना पाएंगे। इसलिए हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में सबसे पहले रिनाशा की जरूरत है। हम दूसरे से तभी कहेंगे जब हमारे जीवन में रिनाशा रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन के बारे में बाबा कहते हैं कि सा विद्या या विमुक्तये। एजुकेशन, आज का जो एजुकेशन है सिर्फ एक कॉमर्शलाइजेशन हो गया है। बिजनेस के लिए हम किसी को शिक्षित कर रहे हैं। बस बच्चा पैदा हो गया, उसको इतना स्टैंडर्ड का एजुकेशन दो कि पैसे कमाए। एक पैसे कमाने की हम मशीन बना रहे हैं। हर साल हम डॉक्टर, इंजीनियर पैदा कर रहे हैं अपने देश में, और अमेरिका, जापान, रसिया खरीद करके ले जा रहा है अपने देश में पैसे के लिए। और हमारे बच्चे बच्चे भी बहुत आसानी से बिक जाते हैं पैसे के लिए। तो आज का एजुकेशन ये है कि हम एक साइकोलॉजी डेवलप कर लिए हैं अपने माइंड के अंदर की हमको पैसे कमाना है। लेकिन पैसे भी कमाओ तो भाई ठीक है, लेकिन शांति से तो जियो, लेकिन वो भी शांति नहीं है जीवन में। तो बाबा कहते हैं सा विद्या या विमुक्तये का मतलब यही है कि हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, ज्ञान की चर्चा करेंगे, लेकिन अपने विवेक के साथ रहेंगे, विवेक के साथ जीवन यापन करेंगे। ये नहीं देखेंगे कि हमारा कोई शोषण तो नहीं कर रहा है।
अंदर ही अंदर हम किसी के हाथ से कठपुतली तो नहीं बनते चले जा रहे हैं। हमारा ऐसा तो नहीं हाल हो रहा है कि एक दिन हम उसके हाथ कठपुतली होकर जैसे चलाएगा वैसे हम नाचते रहेंगे, ऐसा नहीं। एजुकेशन का मतलब है कि हम अपने संपूर्ण जीवन को कल्याण के रास्ते पर ले भी जाएंगे और दूसरों को भी लेके जाएंगे, जहां से हमारा जीवन संपूर्ण रूप से कल्याणमय हो जाए। तब जाकर के एजुकेशन का सही मतलब हम समाज को समझा पाएंगे। तो ये हमारा जो भौतिक क्षेत्र है इतनी चीजों से प्रभावित है। साइंस है, सोशल प्रोग्रेस है, पॉलिटिकल लाइफ है, इकोनॉमिक लाइफ है, कल्चरल लाइफ है, एजुकेशनल लाइफ है। इस सब में आपको रिनाशा लाने की जरूरत है, सब में पुनर्जागरण की जरूरत है। अगर प्रॉपर तरीके से हम इसमें काम करेंगे तो आप देखिएगा कि समाज में एक नया परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। हमारा जो दूसरा जो हमारा जीवन का जो स्तर है वो है साइकिक, मानसिक। बाबा कहते हैं मानसिक क्षेत्र में 3 चीजें हैं। सबसे पहली बात है डोगमा। डोगमा हमारे मानव मन को इतना ज्यादा प्रभावित करके रखा है कि हम इतनी आसानी से इसको दूर नहीं कर सकते। आज का मनुष्य डोगमा से इतना प्रभावित है। डोगमा का मतलब क्या होता है जानते हैं? सबको मालूम, अंधविश्वास किसको बोलते हैं? बाबा कहते हैं डोगमा मतलब आइडिया इन प्रैक्टिस विदाउट सपोर्ट ऑफ रैशनैलिटी। इसको बाबा डोगमा कहते हैं। मैं लिख देता हूं, आइडिया इन प्रैक्टिस विदाउट सपोर्ट ऑफ रैशनैलिटी। आइडिया इन प्रैक्टिस विदाउट सपोर्ट ऑफ रैशनैलिटी। जिस तर्क के पीछे कोई प्रॉपर तर्क के पीछे कोई विवेकपूर्ण तर्क नहीं है, जो हम चीज को अपना कर चल रहे हैं उसके पीछे में कोई प्रॉपर विवेक नहीं है, तार्किक विवेकपूर्ण कोई तर्क नहीं है कि हम इसको क्यों मान रहे हैं। आप मंदिर में गए, किसी ने हाथ बांध लिया, हमने पूछा क्यों हाथ बांध लिया? मालूम, बांध दिया, बनवा लिया, पता ही नहीं क्यों बांध लिया। ये अंधविश्वास। बाबा को जरा सोचिए कि इस अंधविश्वास को दूर करने में कितना कठोर परिश्रम करना हो। अगर आनंद मार्ग बाबा नहीं बनाए होते तो हम लोग भी कहीं उलझे रहते ना, यहाँ नहीं बैठे होते, है कि नहीं? कहीं मंदिर मस्जिद में पड़े रहते, अंधविश्वास में पड़े रहते। डोगमा, हाँ भाव जड़ता कहते हैं, भाव जड़ता, अंधविश्वास, कुछ भी कह लीजिए। सुपरस्टिशन थोड़ा सा इसे हटके, जरा सा सूक्ष्म रूप इसका। तो होता क्या है कि हम जिस समाज में रहते हैं ना, उस समाज में बहुत ऐसी बातें हमारे सामने से गुजरती है कि हम उसको बिना सोचे ही मान लेते हैं, उस पर जरा सा भी हम अपना विवेक नहीं लगाते हैं। इसको बाबा ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है फिजिको साइकिक, दूसरा है साइकिक और तीसरा है साइको स्पिरिचुअल। तो जो फिजिको साइकिक है, तो अंधविश्वासी लोग जानते हैं, स्वार्थी लोग क्या बोलते हैं, इस संसार में जितने जीव हैं ना, ये हम लोग को खाने के लिए ही परमात्मा बनाया है। क्या दादा, राजेंद्र दादा, यही बात है ना? ये संसार में, और कुछ लोगों का तो ऐसा मानना है कि जो जीव जितना डेवलप्ड है उसके मांस को खाने से हमारा ब्रेन डेवलप्ड होता है। ऐसी मानसिकता है लोगों की। इसीलिए इस दुनिया में ऐसे ऐसे आदमी है ना कि वो हर चीज को खा जाता है मार करके। अरे चाइना में तो छिपकली, बिचखिल्ली और सांप वो सब मार के खा जाता है। इसको बाबा कहते हैं मानसिक बीमारी। अरे क्या खाता है, आपको सुन करके भी आप परेशान हो जाए कि दादा क्यों नाम ले रहे हैं। तो ये है मानसिक बीमारी। जरा सोचिए कि हम गिद्ध नहीं खाते हैं तो क्या गिद्ध की संख्या इतनी दुनिया में फैल गई कि चारों तरफ गिद्ध ही नजर आ रहे हैं? नहीं ना? ऐसे तो आजकल तो चिड़िया खाना को छोड़ के गिद्ध कहीं नजर भी नहीं आते हैं।
नहीं, ये बहुत बड़ा परिवर्तन। देखिए गिद्ध कहाँ नजर आते हैं। एक टाइम था, बचपन में हम लोग देखा करते थे, कोई पशु मर गया तो 2 से 3 घंटे में गिद्ध आकर के उसको साफ कर देते थे, वही साफ हो एकदम। आज देखिए सड़ रहा है, महीनों सड़ता है, कोई गिद्ध नहीं, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो शायद चिड़िया खाना मिलेगी नहीं, पता नहीं। केचुआ नहीं खाते हैं तो क्या केचुए की संख्या इतनी बढ़ गई कि चारों तरफ केचुआ नजर आ रहा है। मक्खी नहीं खाते हैं तो क्या मक्खी कहाँ दिख रही है? एक भी मक्खी यहाँ नहीं दिख रही। लेकिन आदमी इतना हैवान है कि सब कुछ जो मिलता है सब मार के खा जाता है। अब जरा बताइए कि मनुष्य इस धरती के हर एक जीव को मार कर खा जाता है कि नहीं? पानी दूषित कर दिया, हवा दूषित कर दिया। अभी तक तो पानी हम लोग बोतल का पानी पी रहे हैं। आने वाला समय अब दूर नहीं है कि अब ऑक्सीजन भी खरीदना पड़ेगा। सबके पीठ पर ऑक्सीजन के सिलेंडर होगा और नाक में पाइप होगा। अब बड़े बड़े शहरों में ऑक्सीजन किट्स लोग लेना शुरू कर दिए। अपने अपने घरों में ऑक्सीजन प्यूरिफायर लोग लगाना शुरू कर दिए। अब देखिए हमारे बीच में ही बैठे हैं मुक्ति प्राण दादा। तो अगर इस तरीके से मनुष्य अपने जीवन धर्म के बिल्कुल विपरीत जा करके ऐसा काम कर रहा है तो प्रकृति कितना बर्दाश्त करेगी। यही कारण है कोरोना आने का। और ऐसे ऐसे कोरोना इस धरती पर आते रहेंगे साफ करने के लिए। क्योंकि जब आदमी नहीं सुधरेगा ना तो प्रकृति अपना अलग तरीका अपनाती है आदमी को सुधारने के लिए। तो हमको लगता है इस कोरोना से बहुत लोग सुधर गए होंगे, बहुत बड़ा परिवर्तन आया होगा। नहीं, मानसिक जगत में कुछ तो चेंज हुआ है, कुछ तो चेंज हुआ है। जो बुद्धिमान थोड़ा बहुत लोग हैं ना वो समझने के लिए विवश हैं कि अब एक लाइफ स्टाइल बदलनी पड़ेगी। जीव को मार मार करके खा रहे हैं। और कुछ लोगों का तो ऐसा सोचना, अभी बताया ना कि कुछ लोगों की सोच ऐसी है कि लोग कहते हैं कि जो जितना डेवलप्ड जीव है उसको मार कर खाएंगे तो हमारा ब्रेन डेवलप्ड होगा, माइंड डेवलप्ड होगा। बताइए ऐसी सोच। चाइना का जनरल गवर्नर जब भी किसी इंडियन पर उसकी नजर पड़ी तो उसका लार टपकने लगता था कि उसका लाओ मांस खाने के। अब उसको आदमी बोलेंगे? बंदर का किलो खाते इतना जबरदस्त। बंदर तो बहुत पहले से लोग खा रहे हैं, अब तो और बढ़ गया। अब वो दिन दूर नहीं, कहीं कहीं तो आदमी को आदमी मार के खा जाता है। गया के होटल में आज तो बंद है, अभी भी खुला भी नहीं, इतना बढ़िया मांस पका के देता था कि लोग खा करके उंगली चाटते थे। लोगों ने सोचा कि भाई ये करता क्या है, क्या चीज डालता है। सीआईडी उसके पीछे पड़ गई। खाते समय एक आदमी का अंगूठा का नाखून आ गया उसके खाने में, उसी दिन से पीछे पड़ गई। करता क्या था कि जो यात्री उसके रात में होटल में रुकते थे उसी को मार करके दूसरे दिन प्लेट में परोस देता था। तो होटल तो सीज हो गए। तो अब इसको आदमी तो नहीं कर सकते हैं, पशु भी नहीं कर सकते, पशु भी ऐसा काम नहीं करता है। और आदमी इस धरती का सबसे श्रेष्ठ जीव हो करके ऐसा काम कर रहा है। अब सोचिए कि उसका मानसिक लेवल कितना डाउन है, उसको कितना पुनर्जागरण की जरूरत है। समझ में आ रही है ना बात? कितने पुनर्जागरण उसमें लाने की जरूरत है। फिर बाबा कहते हैं साइकिक क्षेत्र में, अभी पीछे मैं बता रहा था कि मानव मन में इतना भेदभाव बना करके लोग रखा हुआ है, इतना ज़्यादा, इतनी सारी डिस्पैरिटी है कि ये बात हो चुकी है पहले, लेकिन थोड़ा सा इसकी चर्चा कर देता हूँ। इस डिस्पैरिटी से दूर होने के लिए बाबा कहते हैं समता भाव लाना पड़ेगा, समदृष्टि लानी पड़ेगी, वही एक तरीका है। और अंतिम इसका जो है स्पिरिचुअल, ये जो साइको जो स्पिरिचुअल है, इसमें क्या है कि आदमी को कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। गॉड का कंसेप्ट क्या है, जो हमारा स्पिरिचुअल स्टेटा है लाइफ का, गॉड का क्लियर कंसेप्ट ही नहीं है। डोगमा की वजह से आदमी क्या करेगा? बाबा कहते हैं कि मनुष्य अगर मानसिक स्तर तक पहुंच करके आगे नहीं जा करके फिर शारीरिक स्तर में आ गया, ऐसे लोग समाज का बहुत नुकसान करते हैं, बहुत ज़्यादा क्षति करेंगे समाज का।
तो जो हमारा जो लाइफ का जो स्पिरिचुअल जो स्टेटा है, जो आध्यात्मिकता है, आध्यात्मिकता का मतलब क्या है? हमारे शरीर को मन में और मन को आत्मा में व्यवस्थित करना, मिलाने का जो तरीका है वही है स्पिरिचुअलिटी, वही है आध्यात्मिकता। तो ये दो तरह के अप्रोच बाबा इसमें बताते हैं, एक सिंथेटिक अप्रोच और दूसरा एनालिटिकल अप्रोच। एनालिटिकल अप्रोच में बाबा बताते हैं कि मनुष्य एक से अनेक की तरफ जाएंगे, एनालिटिकल अप्रोच। और सिंथेटिक अप्रोच में मनुष्य अनेक से एक की तरफ जाएंगे। तो आज का आदमी क्या करता है? नेगेटिव प्रतिसंचरण में जा रहा है। कितना तेजी के साथ आदमी बन गया, लेकिन उसकी सोच कैसी है? कीड़े मकोड़े ईंट पत्थर की तरह। तो कहाँ जाएगा? नीचे ही जाएगा ना, आगे की सोच है। लेकिन जितनी भी मेटेरियलिस्टिक दर्शन है, फिलॉसफी है, मानव मन को इस तरीके से कंफ्यूज करके रखा हुआ है। इतना ज़्यादा सोसाइटी कंफ्यूज है कि उसको समझ ही नहीं है कि हम किसकी बात सुने और किसकी बात नहीं सुने। डिफेक्टिव फिलॉसफी, डिफेक्टिव गाइडेंस आज समाज को इतना क्रूड बना दिया है कि उसके अंदर जरा सा भी वो भावना ही नहीं रह गई है भय होने का। इसीलिए आज का मनुष्य किसी भी पाप को पाप नहीं समझता है। नब्बे मानवतावाद में बाबा कहते हैं कि आज का मनुष्य इतना ढीठ हो गया कि जीवन का हर कुकर्म कर डालता है और सीना ठोक करके, छाती ठोक करके समाज में चलता है जैसे उसके जैसा कोई पवित्र ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि अगर मनुष्य की ये अवस्था आ जाएगी, ये दुर्दशा उसकी हो गई है, तो उसके जीवन में ऋणाशा लाने की कितनी बड़ी आवश्यकता है। डिफेक्टिव फिलॉसफी, चारवाक का नाम सुने हैं? चारवाक का कंसेप्ट था, मेटेरियलिस्टिक फिलॉसफी थी उसकी। जावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत देहस्य भूषस्य अग्नि पुनरागमन कुतः। जब तक इस धरती पर जीना है तब तक खूब सुखी से, चैन से जीना है, भले ही ऋण लेकर क्यों ना घी पीना पड़े, क्योंकि मरने के बाद तो शरीर अग्नि में जल जाता है, ऋण मांगने आता कौन है? इस तरह का कंसेप्ट हमारे भारतवर्ष में आज के नौजवानों के बीच में इतना बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट करके रखा हुआ है कि लोग इसी मस्ती में लगे हुए हैं। समझते क्या जरूरत है? ईश्वर आराधना की जरूरत करने की जरूरत है? साधना पूजा करने की क्या जरूरत है? भजन भाव कीर्तन भजन करने की क्या जरूरत है? अरे लाइफ मिला है, मस्ती करो, खाओ पियो, खूब मस्ती करो, एंजॉय करो, क्योंकि चरवाक का दर्शन नहीं करता है। एनालिटिकल अप्रोच में यही है, सब कुछ मैटर को ही आदमी समझता है, सारा महत्व मैटर को ही देता है। शरीर को मन में और मन को मैटर में जाकर के मिला देना उसके जीवन का लक्ष्य है। इसीलिए आज समाज की इतनी विपर्यस्त अवस्था हो गई। समाज में ये बातें क्यों ज्यादा आती है? इसीलिए आती है कि मनुष्य इतना ज्यादा प्रभावित है आज सामाजिक परिवेश से कि उसको सही बात को स्वीकार करने में भी शर्म आती है। क्यों शर्म आती है? क्योंकि वो भी अपने अंतर मन से उस चीज को आत्मसात नहीं कर पाया है। और जब तक मनुष्य आदर्श की बात को अपने अंतर मर्म से आत्मसात नहीं करेगा, तब तक रिपु और पास के बंधन में बंधा रहेगा, कभी भी अच्छा काम नहीं कर सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि यम नियम के पालन से मन से पास और रिपु दोनों हट जाएंगे। यम नियम का पालन साधक जितना ज़्यादा करेगा, उसके जीवन में उतना ही सरलता, तेजस्विता और साधुता आएगी, और वही चीज़ से मनुष्य आगे बढ़ेगा और सबका कल्याण करेगा। तो काम, रिपु और पास के बीच में हमारा मन जब तक बंधा हुआ है, तब तक हमारे मन में कहाँ से सुंदर विचार आएंगे? वो परिमार्जित सुसज्जित विचार लाने के लिए हमको अपने मन में निराशा लाने की जरूरत है, क्योंकि तरीका तो वही है। यम नियम का पालन नहीं करेंगे और ऐसे ही हम ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, तो हमारे मन में तरह तरह के विचार आते रहेंगे, हमारे मन को और क्रूड बनाते जाएंगे। इसलिए बाबा चरमवीर में बोलते हैं ना
कि यम नियम के बिना साधना नहीं हो सकती, और यम नियम के बिना पालन किए आप साधना करने बैठ गए, तो आपको लगता है कि 1 घंटा बैठ गए, अब 1 घंटा हो गया, उठ गए, बोले हाँ 1 घंटा पूरा हो गया, साधना तो हो गई। साधना नहीं हुई, आप अपने मन को एक झूठी तसल्ली दे करके उठ गए कि हमने 1 घंटा बैठ लिया, साधना नहीं। बाबा कहते हैं ऐसे कब तक चलेगा? कब तक आप अपने आप के साथ चीट करते रहोगे? झूठी तसल्ली कब तक दे करके चलोगे? तो यम नियम के बिना साधना नहीं हो सकती। अब यम नियम को नहीं मानने से क्या होगा? करोड़ों करोड़ों बरस तक पशु जीवन के क्लेश में दुख भोगना पड़ेगा। अब सोचिए कि यम नियम के बिना माने हम साधना कर रहे हैं तो नुकसान किसका कर रहे हैं? अपना नुकसान कर रहे हैं। इसलिए बाबा का जो सबसे बड़ा निर्देश है, चरम निर्देश, इससे बड़ा निर्देश गुरु का नहीं है। चरम निर्देश में बाबा 3 बात कहते हैं। क्या आचार्य पारस दादा? 3 बात है। पहला, नियमित दोनों समय साधना करो। दूसरी बात है यम नियम का पालन करो, और तीसरी बात दूसरे को सत्पथ का निर्देशन दो। यही 3 मुख्य बातें हैं। अगर ये 3 काम हम अपने जीवन में कर लिए तो आप समझ लीजिए कि आपका जो स्पिरिचुअल स्टेटा है लाइफ का, इसमें पुनर्जागरण आ गया। जब आप में जब पुनर्जागरण आ जाएगा तो फिर आगे का जो आपका जो जीवन है ना, वो दूसरे को भी इस परिमार्जित रास्ता पर, सुसज्जित रास्ता पर लाने का प्रयास करना शुरू कर देगा। तो बाबा कहते हैं कि मनुष्य 3 चीज को लेकर के ज्यादा प्रभावित रहता है। वो क्या है? वो 3 चीजें। एक है सामाजिक परिवेश। आज हम जिस समाज में, जिस सोसाइटी में, परिवार में रहते हैं, हम अपने परिवेश को अपने मन के अनुकूल ऐसा बना लिए हैं, इस कदर बना लिए हैं कि हमको लगता है कि बस यही लाइफ है, बस ऐसे ही जीना है। दूसरी बात कि हम अपने सिस्टम को कहीं ना कहीं अपने लाइफ में कंप्रोमाइज करके चलने लगते हैं, तभी ना परेशानी आती है। और तीसरी बात, हमारे सिस्टम में विश्वास का अभाव। अगर विश्वास नहीं है हमारे सिस्टम में तो हम कहीं भी कंफ्यूज हो जाएंगे, कहीं भी हमको कोई भी बहका देगा, कोई भी टारगेट ले लेगा, हम पथ भ्रष्ट हो जाएंगे। इसीलिए बाबा ने सेमिनार का सिस्टम दिया है कि हमारा जो आदर्श है, जो हमारा जो गुरु का दिया हुआ त्रिशास्त्र है, उसको ठीक तरीके से समझना है। क्योंकि हम समझे रहेंगे तभी ना हम दूसरों को समझाएंगे, और कितनी भी विकट समस्या आएगी हमारे सामने, वो हमको मिसगाइड नहीं कर सकता। इमरजेंसी के ज़माने के जो दादा दीदी लोग यहाँ होंगे, उन लोगों को मालूम है कि परिवेश कैसा था उन दिनों, सबको पता है। अगर हमारी गुरु के प्रति समर्पण, कट्टरता, संपूर्ण विश्वास नहीं रहा होता तो हम लोग यहाँ नहीं बैठे रहते। तो इष्ट में पूरी श्रद्धा, निष्ठा, भक्ति और आदर्श पर चलने की एकदम अटूट विश्वास, तब जाकर के हमारा जीवन सुसज्जित होगा, परिमार्जित लाइफ स्टाइल होगी, और हम अपने आध्यात्मिक जीवन को परिमार्जित, सुसज्जित कर सकते हैं। और ऐसे ही व्यक्ति को बाबा सद्विप्र कहते हैं। और बाबा कहते हैं कि सद्विप्र बनने का जो बीज हमने दे दिया है वो 16 विधि में है, 16 पॉइंट में। इसलिए साधक 16 पॉइंट को जितना मान करके चलेगा, उसके जीवन में उतना ही सुंदर अभिव्यक्ति हो। यहाँ जितने सारे लोग बैठे हैं साधक, सबको हमारे ख्याल से 16 पॉइंट याद होगा। अच्छा, एक मन में ख्याल आया, ट्रेनिंग सेंटर में मेरा मैक्सिमम टाइम तो ट्रेनिंग सेंटर में ही बीतता है,
तो सोच सोच करके हम कुछ क्रिएटिव काम करते रहते हैं। तो 16 पॉइंट को याद करने के लिए हमने एक बड़ा ही सुंदर फॉर्मूला बनाया है, अगर आप लोग चाहें तो बता दूं। और उस फॉर्मूले को हमने एक बड़ा ही सुंदर रिदम दिया है अपने प्रभात संगीत के ऊपर। तो अगर उसको आप लोग सीख जाएंगे तो 2 मिनट में 16 पॉइंट आपकी जुबान पर हो जाएगा। तो मैं लिख दूंगा। तो राजेंद्र दा शुरू करें उसको। इसमें कुछ बचा तो नहीं? सब हो गया ना? इसी से कंसर्न है, थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। तो 16 पॉइंट में 16 पॉइंट है ना? 16 पॉइंट में क्या है? पानी, त्वचा, बाल, लंगोटा, व्यापक शौच, स्नान, आहार, उपवास, साधना, इष्ट, आदर्श, चलन, कंडक्ट रूल मतलब आचरण विधि, चलन नियम, शपथ, धर्म चक्र, CST। देखिए कितना आसानी से बोल दिया ना, 16 पॉइंट एकदम सीरियल नंबर से। बहुत आसान है ना? अब इसको रिदम दे दिया गया है। पानी, त्वचा, बाल, लंगोटा, व्यापक शौच, स्नान, आहार, उपवास, साधना करके बनोगे महान। पानी, त्वचा, बाल, लंगोटा, व्यापक शौच, स्नान, आहार, उपवास, साधना करके बनोगे महान। इष्ट, आदर्श, आचरण विधि से चरम निर्देश पर चलना। इष्ट, आदर्श, आचरण विधि से चरम निर्देश पर चलना। शपथ, धर्म चक्र, CST के में सदा मगन रहना। ओ भक्तों सदा मगन रहना। ठीक है? आमारो प्राणे अमन करे केनो चार। यही रिदम है। तो सोच सोच करके ये मेरे मन में भाव आया कि मार्गी लोगों के लिए कितना सरल तरीका बता दिया जाए कि 16 पॉइंट सबके जुबान पे होना चाहिए, क्योंकि 16 पॉइंट हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, ड्यूटीज है, इसको हर एक साधक को मानना है, क्योंकि यही हमारा जीवन को सुंदर परिमार्जित बनाएगा, जिसको बाबा सद्विप्र कहते हैं। याद रखिएगा, जब भी धर्मगुरु, समाज गुरु धरती पर आते हैं तो उनका सबसे पहला काम होता है व्यक्तिगत जीवन को सुधारना। पहला काम होता है, और व्यक्तिगत जीवन को सुधारने के लिए ही बाबा को 16 पॉइंट, यम नियम, साधना, इस सारा जो व्यवस्था, ये सिर्फ व्यक्तिगत जीवन को सुधारने के लिए। फिर बाबा कहते हैं कि व्यष्टि से, व्यक्ति को बाबा सुंदर शब्द से संबोधित करते हैं, व्यष्टि, और समाज को समष्टि। तो व्यष्टि का जीवन सुधरेगा, व्यक्तिगत जीवन जब सुधरेगा, परिमार्जित सुसज्जित बनेगा, तब जाकर के समष्टि का सुंदर निर्माण होगा, सद्विप्र समाज का निर्माण होगा। तो सद्विप्र समाज बनाने के लिए ही बाबा को सबसे पहला जोर देना पड़ता है कि व्यक्तिगत जीवन को कैसे सुधारा जाए। तो व्यक्तिगत जीवन को सुधारने के लिए ये तरीका 16 पॉइंट अहम भूमिका निभाता है, मुख्य भूमिका निभाता है। सारा आचरण विधि इसी का एक्सपेंशन है। आगे जो भी कुछ भी दिया गया है सब इसी का विस्तारित रूप है। 16 पॉइंट को बाबा ने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व दिया। अब बोला कि मेरा लौकिक बेटा बेटी कोई नहीं है जी, मेरा लौकिक बेटा बेटी वही है जो षोडश विधि को कठोरता से मान करके चलता है। बाबा की बात लिखी हुई है। इसलिए हम लोगों को गुरु का शिष्य होने के नाते प्रथम कर्तव्य है, क्योंकि 16 पॉइंट मानकर चलना ये हमारा धर्म है ना, क्योंकि गुरु मुख से जो चीज़ निकलता है वो धर्म होता है, और 16 पॉइंट हमारे गुरु के मुख से निकला हुआ है, इसलिए उसको मान के चलना हमारा धर्म हुआ। तो इसमें कभी भी कंप्रोमाइज नहीं। अब उपवास कर रहे हैं निरादला, अब शाम को होते होते प्यास लग गई, किचन में जाके चुपचाप देखने कोई तो नहीं देख रहा है, पानी पी लिया ना। गुरु ने जो बात कही है उसको जितना हम अपने जीवन में
कठोरता से मान के चलेंगे, गुरु की कृपा उतनी ही ज़्यादा अनुभव करेंगे। हमको परेशानी तभी होती है जब हम कंप्रोमाइज करने लगते हैं। बाबा ने हर चीज़ का अनुशासन दिया है, और अनुशासन के लिए बाबा बहुत बहुत स्ट्रिक्ट थे। अनुशासन में थोड़ी सी भी ढिलाई बाबा कभी भी एक्सक्यूज नहीं करते थे। तो इसको आप लोग याद लिख लीजिए, पानी लिख लूँ क्या? अच्छा, देखिए शिक्षण पॉइंट में षोडश विधि है। षोडश विधि में 1 से लेकर के 8 पॉइंट तक हमारा क्या है? ये स्वाभाविक धर्म है, याद रखिएगा सब लोग। 1 से लेकर 8 तक ये स्वाभाविक धर्म है। हर एक जीव को जीवन यापन करने के लिए स्वाभाविक धर्म को मान के चलना पड़ता है। कैसे खाना है, कैसे सोना है, कैसे स्नान करना है, ठीक है कि नहीं, कैसे हमें शरीर को मन को साफ सुथरा रखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को जो 1 से लेकर के 8 चीज़ें हैं आहार तक, 1 से लेकर के 8 तक ये हमारा स्वाभाविक धर्म है। और 9वां नंबर 9 से 7 की शुरुआत होती है ना, 9 से लेकर के 16 पॉइंट तक ये हमारा भागवत धर्म है। तो जब तक हम स्वाभाविक धर्म को मान के नहीं चलेंगे, भागवत धर्म में हमारी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। इसलिए भागवत धर्म की शुरुआत ही कहाँ से होती है? साधना से। कौमार आचरित प्रज्ञ है ना, कौमार आचरित प्राज्ञ भगवत धर्मतानी भगवतानी, वो श्लोक है, पूरा याद नहीं आ रहा हमको। तो उसमें क्या है कि जब मनुष्य को बचपन से ही पता चल गया कि भगवत प्राप्ति करनी है, तो उसको उम्र की सीमा नहीं वहाँ निर्धारित की जाती है। उसी क्षण उसको ब्रह्म भाव में और अध्यात्म की चिंतन में उसको लगा देना चाहिए, उसको समय के ऊपर कभी नहीं टालना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि ये जो 1 से लेकर के जो 8 हमारा पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा स्वाभाविक चीज़ें हैं। इसको मनुष्य जब तक मान करके प्रॉपर अपने जीवन में नहीं चलेंगे, तब तक 9 से लेकर के जो 16 चीज़ें हैं ना, वो हमारे जीवन में कभी प्रतिष्ठा नहीं मिलने वाली। वो हमारा भागवत धर्म की अभिव्यक्ति है। भागवत धर्म में प्रतिष्ठा पानी है तो साधना से लेकर के 16 तक CSDK में प्रतिष्ठित होनी ही पड़ेगी, तभी जाकर के आप उसमें पार हो पाएंगे। तो ये हो गया पानी, त्वचा, बाल, लंगोटा, व्यापक शौच, स्नान, आहार, उपवास, साधना। पानी, त्वचा, बाल, लंगोटा, व्यापक शौच, स्नान, आहार, उपवास, साधना करके बनोगे महान। इष्ट आदर्श आचरण विधि से चरम निर्देश पर चलना। शपथ धर्म चक्र CSDK में सदा मगन रहना। ओ भक्तों सदा मगन रहना। पानी, त्वचा, बाल, लंगोटा, व्यापक शौच, स्नान, आहार, उपवास, साधना करके बनोगे महान। इष्ट आदर्श आचरण विधि से चरम निर्देश पर चलना। शपथ धर्म चक्र CSDK में सदा मगन रहना। ओ भक्तों सदा मगन रहना। हाँ, सब लोग गाइए एक साथ। पानी, त्वचा, बाल, लंगोटा, व्यापक शौच, स्नान, आहार, उपवास, साधना करके बनोगे महान। इष्ट आदर्श आचरण विधि से चरम निर्देश पर चलना। शपथ धर्म चक्र CSDK में सदा मगन रहना। ओ भक्तों सदा मगन रहना। पानी, त्वचा, बाल, लंगोटा, व्यापक शौच, स्नान, आहार, उपवास, साधना करके बनोगे महान। इष्ट आदर्श आचरण विधि से चरम निर्देश पर चलना। शपथ धर्म चक्र CSDK में सदा मगन रहना। भक्तों सदा मगन रहना। तो आने वाले समय में बाबा की बहुत सारी ऐसी बातें होगी जिसको लोग संगीतबद्ध करेंगे। जैसे सामवेद को संगीतबद्ध कर दिया गया, वैसे ही बाबा की आइडियोलॉजी। प्रभात संगीत हमारा क्या है? प्रभात संगीत प्योरली बाबा के आइडियोलॉजी को संगीतबद्ध किया गया है। 5018 गाने हैं ना,
वो कंप्लीट हमारे आइडियोलॉजी का संगीत एक रूप है, उसमें क्या नहीं है, सब कुछ है, सब कुछ उसमें बाबा ने दे दिया है। श्रवण मनन निधि ध्यासन से लेकर के गुरु ध्यान और गुरु मंत्र धारणा ध्यान से लेकर के समाधि की बात उसमें आ गई। सोचिए तो क्या पारसदा, उसमें हर चीज है। तो प्रभात संगीत कीर्तन ये बहुत सूक्ष्म कला है। इसको यदि हम अपने जीवन में मानसिक तरंगों को आध्यात्मिक तरंगों में बदलने का अगर प्रयास करते हैं, देखिए जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन होता है। तो हमारे ख्याल से ये बहुत सरल तरीका है, सबको याद हो गया। तो अभी कुछ छूटा बाकी है तो बताइए, उसको पूरा कर दिया जाए। फाइनल हो गया।